नमस्ते छात्रों, मैं हूँ काले सर। चलिए आज के इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा हिंदी इस व्याकरण घटक में शब्दभेद यह घटक सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, जो 10वीं कक्षा का हिंदी व्याकरण होता है, इस हिंदी व्याकरण में हमें हिंदी के प्रश्न पत्र में 1 अंक के लिए शब्दभेद पर आधारित सवाल पूछा जाता है। तो यह जो शब्दभेद है, हिंदी में कुल मिलाकर 8 शब्दभेद पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं हिंदी में 8 शब्दभेद कौन से हैं। देखिए यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। पहला शब्दभेद है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण, चौथा है क्रिया, पांचवा है क्रिया विशेषण अव्यय, छठा है संबंध सूचक अव्यय, सातवां है समुच्चय बोधक अव्यय और आठवां है विस्मयादिबोधक अव्यय। अब देखिए, हम बता सकते हैं कि हिंदी में कुल मिलाकर 8 शब्दभेद है और ये जो 8 शब्दभेद होते हैं, हिंदी के इन 8 शब्दभेदों को 2 उपभागों में बांटा जाता है। अब जो 8 शब्दभेद है, इन शब्दभेदों को 2 अलग अलग प्रकारों में विभाजित किया जाता है। जो पहला उपभेद होता है, पहला प्रकार होता है, वह है विकारी शब्दभेद और जो दूसरा प्रकार होता है वह होता है अविकारी शब्दभेद। देखिए छात्रों, जो हिंदी के 8 शब्दभेद है, इन 8 शब्दभेदों को 2 अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है। पहला प्रकार हमने देखा, देखिए मुख्य घटक है शब्दभेद। शब्दभेद का पहला शब्दभेद को विभाजित करने वाला पहला प्रकार है विकारी शब्द और शब्दभेद को विभाजित करने वाला दूसरा प्रकार अविकारी शब्द। अब देखिए, विकारी शब्दों को सव्य भी कहा जाता है। सव्य का मतलब है बदल, परिवर्तन। जिन शब्दों में बदल होता है, परिवर्तन होता है, उन्हें सव्य कहा जाता है, विकारी शब्द कहा जाता है। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। जिन शब्दों के मूल रूप में बदल नहीं होता है, विकार नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, ऐसे शब्दों को अविकारी मतलब बदल न होने वाले अव्यय शब्द कहा जाता है। तो चलिए उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, विकारी शब्द किसे कहते हैं और अविकारी शब्द किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, शब्दभेद को वर्गीकृत करने वाला पहला प्रकार विकारी शब्द, जिसे हम सव्य भी कहते हैं। अब देखिए, विकारी शब्द मतलब सव्य, इसकी परिभाषा हमें बताती है कि, चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। विकारी शब्द की परिभाषा बताती है कि जिन शब्दों के मूल रूप में कर्ता के लिंग, वचन एवं के अनुसार परिवर्तन होता है, विकार होता है, बदल होता है, ऐसे शब्दों को विकारी, परिवर्तनशील या फिर बदल होने वाले शब्द कहा जाता है। सीधी सादी परिभाषा है, जिन शब्दों के मूल रूप में परिवर्तन होता है, किसके अनुसार? कर्ता के लिंग के अनुसार या फिर कर्ता के वचन के अनुसार। अब देखिए, जो हिंदी के वाक्य होते हैं, ऐसे हर एक वाक्य में कर्ता होता है। कुछ वाक्य पुल्लिंगी होते हैं, कुछ स्त्रीलिंगी होते हैं, कुछ अन्यलिंगी होते हैं। कुछ वाक्य एक वचन में है, कुछ वाक्य बहुवचन में है। तो जिन शब्दों के मूल रूप में कर्ता के लिंग, वचन एवं विभक्ति के अनुसार किसी भी तरह का परिवर्तन होता है, बदल होता है, ऐसे बदल होने वाले शब्दों को विकारी शब्द यानी कि सव्य कहा जाता है। अब देखिए, विकारी शब्द सव्य मतलब जिनके मूल रूप में बदल होता है, जिनके मूल रूप में विकार होता है, परिवर्तन होता है, ऐसे शब्द। अब देखिए, शब्दभेद में जो 8 शब्दभेद है, ऐसे 8 शब्दभेदों में से कौन से ऐसे 4 शब्दभेद है जिनके मूल रूप में बदल होता है। चलिए देख लेते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। शब्दभेद के आरंभ में हमने देखा, पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 शब्द या फिर ये 4 शब्दभेद ऐसे हैं जिनके मूल रूप में कर्ता के लिंग एवं वचन के अनुसार परिवर्तन, बदल होता है। अब उदाहरण के तौर पर देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के मूल रूप में कैसे बदलाव होता है, इसके कुछ उदाहरण अब हम देख लेते हैं। चलिए पहला उदाहरण देख लेते हैं। संज्ञा से संबंधित उदाहरण है। आप लोगों को पता ही होगा संज्ञा हम किसे कहते हैं। किसी भी नाम को या फिर किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, स्थल आदि को दिया गया जो नाम होता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा में परिवर्तन कैसे होता है, देखिए। पहला वाक्य है, राम कहानी लिखता है। दूसरा वाक्य है, गीता कहानी लिखती है। कहानी लिखने पर आधारित एक वाक्य है। अब पहला जो वाक्य है, राम कहानी लिखता है, यह पुल्लिंगी वाक्य है और इस वाक्य में कर्ता यानी कि कहानी लिखने वाला राम है।
काम करने वाले को हम कर्ता कहते हैं, तो कहानी लिखने का काम राम कर रहा है, इसलिए हम राम को कर्ता मानने वाले हैं। अब कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार अगर इसमें परिवर्तन होता है तो ये विकारी शब्द है। अब देखिए, कर्ता मतलब राम, राम यह पुल्लिंगी शब्द है, एक व्यक्ति का नाम है। अगर हम राम इस शब्द की जगह सीता गीता यह शब्द लेते हैं तो इस कर्ता का वचन बदलकर इस कर्ता का लिंग बदलकर स्त्रीलिंग हो जाता है। पहला वाक्य पुल्लिंगी है, राम कहानी लिखता है, तो दूसरा वाक्य गीता कहानी लिखती है। राम पुल्लिंगी, गीता स्त्रीलिंगी, मतलब राम भी संज्ञा है, गीता भी संज्ञा है, लेकिन यह दोनों अलग अलग संज्ञाएं हैं। राम में परिवर्तन हो चुका है, राम यह मूल शब्द है, राम इस मूल शब्द में परिवर्तन होकर उसका रूप गीता में बदल गया है। इसीलिए संज्ञा के मूल रूप में कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार बदलाव होता है, इसीलिए संज्ञा विकारी शब्द है। चलिए, सर्वनाम में किस तरह से बदलाव होता है चलिए देख लेते हैं। सर्वनाम से संबंधित दो वाक्य देखिए। पहला वाक्य है मैंने खाना खाया, दूसरा वाक्य है हमने खाना खाया। पहले वाक्य का निरीक्षण कीजिए, मैंने खाना खाया। इस वाक्य में मैंने यह एक वचन है, एक वचनी सर्वनाम है। अब हम सर्वनाम के उदाहरण देख रहे हैं। मैंने यह एक वचन सर्वनाम है। अब मैंने इस कर्ता का वचन हम बदलकर बहुवचन कर देते हैं। देखिए, मैंने का अगर हम बहुवचन करेंगे तो हमने खाना खाया है, या फिर हमने खाना खाया। मतलब जो सर्वनाम मैंने यह सर्वनाम है, मैंने इस सर्वनाम के मूल रूप में वचन के अनुसार परिवर्तन हो चुका है और मैंने यह सर्वनाम हमने इस सर्वनाम में परिवर्तित हो चुका है। इसलिए सर्वनाम के मूल रूप में भी कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार बदलाव होता है, इसलिए सर्वनाम भी विकारी बदल होने वाला शब्द है। अगला उदाहरण देखिए, विशेषण। विशेषण में कैसे बदलाव आता है देखिए। विशेषण का उदाहरण है लड्डू मीठा है। अब देखिए, लड्डू मीठा है, इसका मतलब है इस वाक्य में एक ही लड्डू है, वाक्य एक वचनी है। अब वाक्य का वचन बदल लेते हैं। अब इसमें विशेषण देखिए कौन सा है, लड्डू मीठा है। मीठा यह विशेषण है, लड्डू की विशेषता दिखाने वाला शब्द मीठा है, इसलिए हम इसे विशेषण कहते हैं। अब देखिए, लड्डू एक है इसीलिए मीठा है, अगर लड्डू अनेक होंगे तो मीठे होंगे। उदाहरण देखिए, लड्डू मीठा है, एक वचनी वाक्य। अब वचन परिवर्तन कीजिए, बहुवचनी वाक्य देखिए, लड्डू मीठे है, मतलब विशेषण के मूल रूप में, ये विशेषण का मूल रूप है मीठा, विशेषण के मूल रूप में वाक्य के कर्ता के लिंग एवं वचन के अनुसार परिवर्तन हो चुका है और मीठा यह एक वचनी शब्द परिवर्तित होकर बहुवचन में बदल चुका है, मीठे है। तो विशेषण में भी परिवर्तन होता है, विशेषण भी विकारी शब्द है। अब आगे देखिए, जो क्रिया है, क्रिया में कैसे भी परिवर्तन होता है, बदल होता है, उसके दो उदाहरण देखिए। राम फल खाता है। वाक्य के अंत में आकर वाक्य का अर्थ पूर्ण करने वाले शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। तो पहले वाक्य में खाता है, यह क्रिया है। खाता है यह पुल्लिंगी शब्द है, क्योंकि वाक्य का कर्ता राम पुल्लिंगी है। अगर वाक्य के कर्ता को हम बदलकर स्त्रीलिंगी कर देंगे तो वाक्य के क्रिया में बदलाव होने वाला है। कैसे होता है देखिए, सीता फल खाती है, वाक्य में आने वाली क्रिया खाता है, मूल रूप, क्रिया का मूल रूप खाता है, खाता है इस रूप में परिवर्तन होकर वह खाती है हो चुका है। मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन चारों के मूल रूप में कर्ता के लिंग, वचन एवं क्रिया के अनुसार परिवर्तन और बदल होता है, इसलिए ऐसे शब्दों को कहा जाता है बदल होने वाले, विकार होने वाले शब्द विकारी शब्द, उन्हें सव्यय भी कहा जाता है। अब देखिए छात्रों, विकारी शब्द आप लोगों के समझ में आ चुके होंगे। चलिए अब शब्द भेद को विभाजित करने वाला दूसरा प्रकार देख लेते हैं, अविकारी शब्द। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। अविकारी शब्द की परिभाषा क्या है देख लेते हैं। जिन शब्दों के मूल रूप में कर्ता के लिंग, वचन एवं कारक विभक्ति के अनुसार किसी भी प्रकार का परिवर्तन बिल्कुल नहीं होता है, ऐसे शब्दों को बदल न होने वाले, परिवर्तन न होने वाले शब्द अविकारी शब्द कहते हैं। देखिए, जिन शब्दों के मूल रूप में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आता है, जैसा उनका मूल रूप है वैसा ही रहता है, चाहे आप वाक्य का कर्ता बदल दीजिए, वाक्य का वचन बदलिए, वाक्य का लिंग बदलिए, उसके मूल रूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्दों को कहा जाता है अविकारी शब्द।
अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। तो शब्द भेद में 4 ऐसे शब्द भेद है जिनके मूल रूप में बदल नहीं होता। देखिए, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। अब यहाँ पर देखिए, जो आरंभ में लिखे हुए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 शब्द भेद है, ये विकारी है। और 5 से लेकर 8 तक आने वाले जो क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध सूचक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय, ये 4 अव्यय अविकारी है, इनमें बदल नहीं होता। अब बदल कैसे नहीं होता है, चलिए देख लेते हैं। पहला उदाहरण देखिए, क्रिया विशेषण अव्यय में बदल होता है या नहीं होता है, देख लेते हैं। देखिए, गणेश धीरे धीरे चलता है, पहला वाक्य है। इस वाक्य में धीरे धीरे यह क्रिया विशेषण अव्यय है। गणेश पुल्लिंगी है। अब गीता स्त्रीलिंगी है, गीता धीरे धीरे चलती है। पुल्लिंगी वाक्य में भी धीरे धीरे है और स्त्रीलिंगी वाक्य में भी धीरे धीरे है, मतलब धीरे धीरे इस शब्द के मूल रूप में परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा देखिए, संबंध सूचक अव्यय, राम और श्याम मित्र है। पुल्लिंगी वाक्य है, राम श्याम दोनों पुल्लिंगी है, राम और श्याम को जोड़ने वाला शब्द है। और गीता और सीता सहेलियां है, गीता और सीता को जोड़ने वाला शब्द है। और 2 शब्दों और 2 वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को हम कहते हैं संबंध सूचक अव्यय। अब यहाँ पर पहला पुल्लिंगी वाक्य है, पहले पुल्लिंगी वाक्य में भी और है, दूसरे पुल्लिंगी वाक्य में भी, स्त्रीलिंगी वाक्य में भी और है। इसका मतलब है अगर हम वाक्य का लिंग बदल देते हैं फिर भी हमारे संबंध सूचक अव्यय में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए ऐसे अव्यय को कहा जाता है अविकारी शब्द। अगला उदाहरण है संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण है। देखिए, राजू पेड़ के नीचे बैठा है। यहाँ पर हमने जो देखा है और ये समुच्चय बोधक अव्यय के उदाहरण है। समुच्चय बोधक अव्यय 2 वाक्य और 2 शब्दों को जोड़ता है। यहाँ पर के आगे, के नीचे, के ऊपर ये वाक्य संबंध दर्शाते हैं, संबंध सूचक अव्यय होते हैं। राजू पेड़ के नीचे बैठा है, पुल्लिंगी वाक्य है राजू, और इस वाक्य में के नीचे ये संबंध सूचक अव्यय है। पेड़ और राजू के बीच में संबंध दर्शाने वाला शब्द के नीचे। अंजलि पेड़ के नीचे बैठी है, मतलब राजू पुल्लिंगी है, अंजलि स्त्रीलिंगी है। वाक्य का लिंग बदलने के बाद भी के नीचे इस मूल रूप में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसे कहा जाता है अविकारी शब्द। आखिरी अव्यय देखिए, विस्मयादि बोधक अव्यय। वाह कितना सुंदर पेड़ है, एक वचनी वाक्य है। वाह विस्मयादि बोधक अव्यय है। वाह कितना सुंदर पेड़ है, एक पेड़ है इसलिए कितना। अगर अनेक पेड़ होंगे, बहुवचनीय वाक्य होगा तो कितने। वाह कितने सुंदर पेड़ है। अब देखिए, दोनों वाक्यों में वाह वाह विस्मयादि बोधक अव्यय के मूल रूप में परिवर्तन नहीं हुआ। पहला वाक्य एक वचनी है, दूसरा वाक्य बहुवचनी है। कितना का रूप बदलकर कितने हुआ है, लेकिन वाह वाह इसमें कोई भी प्रकार का बदलाव नहीं आया है, इसीलिए विस्मयादि बोधक अव्यय को कहा जाता है अविकारी शब्द, उसे कहा जाता है अव्यय। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने 8 शब्द भेद देखे हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। और ये जो 8 शब्द भेद है, इन 8 शब्द भेदों को 2 प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्दों को हम कहते हैं सव्यय, अविकारी शब्दों को हम कहते हैं अव्यय। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। जितने अव्यय है वे सारे अविकारी है, ये बात ध्यान में रखनी है। तो चलिए छात्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही लेते हैं। व्याकरण से संबंधित जो अगला भाग है वह हम अगले वीडियो में जल्द ही लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रुक जाते हैं। धन्यवाद।